जय हिंद देशवासियों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश आज़ाद है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे गौरव, आन बान शान सब कुछ का प्रतीक है। इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का विकास कैसे हुआ, कालक्रम क्या था, किसने सहयोग दिया, किसने डिजाइन किया, किसने सुझाव दिया, कितने कठिन मुश्किलों कठिनाइयों के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार हुआ और हम एक स्वतंत्र नागरिक होने के बावजूद ध्वज को फहराने में कामयाब हैं। इसकी अनुभूति कर सकते हैं और इसके सुख को महसूस कर सकते हैं कि हम आज एक स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, संप्रभु राष्ट्र में जीवित हैं। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है और भाग्य की बात है। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा एक सफ़ेद बैंड जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया, जो कि शांति एवं शांति का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था। इनके नाम पर 2009 में इनकी मृत्यु के पश्चात डाक टिकट जारी किया गया। इनके नाम को भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज तक वो प्रस्ताव पेंडिंग में है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही पिंगली वेंकैया को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये दुखद बात है कि पिंगली वेंकैया एक मिडिल क्लास में थे, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी खोल रखा था, लेकिन आखिरी टाइम में थोड़ा इनका जीवन गरीबी में ही गुजर गया। किसी ने इनकी सुध नहीं ली। इन्होंने झंडे का डिज़ाइन बनाया, झंडे के लिए काफ़ी कुछ काम किया। जो झंडा आज हम फहरा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा योगदान पिंगली वेंकैया जी का है, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जो सम्मान इनको मिलना चाहिए था। 2009 में केवल एक डाक टिकट जारी किया गया, बाकी इनके सम्मान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सरकारें पता नहीं कब ध्यान देंगी। आप हमें कमेंट करके बताएं, ट्वीट करके बताएं और सरकार को ये इस बात को प्रेषित करें कि पिंगली वेंकैया को उचित सम्मान दिलाएं, उचित सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के विकास में, राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में, राष्ट्रीय ध्वज के विकास के क्रम में ये आपके सामने कुछ झंडे बने हुए हैं, ध्वज बने हुए हैं, जिनके विकास के प्रक्रम से होते हुए आज हम जो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ फहरा रहे हैं, उनका कार्यक्रम ये है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए वंदे मातरम। वंदे मातरम चरखा बनाया गया, फिर चरखे की डिज़ाइन को छोटी किया गया और उसके बाद हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज 1947 में एक्सेप्ट किया गया, जिसको आज हम प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इतिहास को समझते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान में ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीले एवं हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थी, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1907 में हमारे देश का गौरव विदेशों में भी बढ़ने लगा, जब मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया। ये पहला वाकया था जब भारतीय ध्वज को विदेशी भूमि पर फहराया गया था। हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उस समय भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो जोश था, जो भारत को स्वतंत्र कराने की अंदर से आत्मचेतना थी, आत्मबल था, वो कम नहीं था। वो लगातार प्रयासरत थे। वो लगातार झंडे के माध्यम से एक झंडे के नीचे एकजुट होने का प्रतीक थे। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भारत एक झंडे के नीचे है और अपनी एकता में विश्वास रखता है और भारत आज भी एक है। इसी के उद्देश्य से मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में विदेशी भूमि में जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया। फ्रेंड्स, 1917 में एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया गया। उसके आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की समिति की कराची बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तावित किया गया, जिसको बाद में अपना भी लिया गया। राष्ट्र ध्वज के लाल रंग को केसरी रंग से बदल दिया गया एवं रंगों का क्रम बदला गया। इस ध्वज की कोई भी धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी। ध्वज के शीर्ष पर केसरी रंग ताकत एवं साहस का प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है एवं ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है।
ध्वज में विद्यमान 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है, अस्थायित्व में मृत्यु है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार में होना चाहिए, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई में 2:3 का अनुपात होना चाहिए। लंबाई 2 के अनुपात में होनी चाहिए, चौड़ाई 3 के अनुपात में होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज आज भी हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे देश की संप्रभुता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ संवैधानिक एवं कानूनी पक्ष को भी समझेंगे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया, समान अनुपात में सफ़ेद और गहरे रंग का तिरंगा होगा। सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग की चरखे के द्वारा प्रतिस्थापित है। चक्र अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 क या फिर पार्ट 4A, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51(1)(a) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके कर्तव्यों, आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव और सम्मान निवारण अधिनियम 1971 के तहत वर्णित निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, 6 वर्ष तक के लिए कैद, संसद एवं राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में स्वीकार की गई। ध्वज संहिता ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पूर्व मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करती है। हालांकि यह पिछले सभी कानून, परंपराओं, प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था। भारतीय तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में भी या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप चिन्ह वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर से आज़ादी के जोश को, जुनून को, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए चलाया गया है। हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान है। ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर पर फहराना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जल्द ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जहां हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके जेहन में होने चाहिए, जो आपको मालूम होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, जो आप अपनी सोसाइटी को बता सकें, अपने जान पहचान वालों को बता सकें। झंडे के सम्मान में, देश के सम्मान में हर नागरिक को, हर व्यक्ति को हमेशा आगे आना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। देशवासियों, साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ऐसे ही देशभक्ति वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।